हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने कट ऑफ भी देख लिया, अभी जल्द ही जारी कर दिया गया है और बाकी इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं, पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कट ऑफ कैसी रही और आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा किसका हुआ, किसका नहीं हुआ। मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में था तो हो गया है, मतलब मेरा। जिनका और हो गया होगा और नहीं हुआ तो कितना नंबर था, नहीं हुआ शिफ्ट बताइएगा, कौन सा शिफ्ट था, फर्स्ट था या सेकंड था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख लेते हैं इसको, डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है और कितने लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आप नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये परीक्षा के बारे में कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा बटा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा 5 के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन बटा जमा शुल्क आवेदन सबमिट करने की तिथि 24/8/2022 थी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 24/9/2023 को आयोजित कराई गई। ये सारी चीजें हैं। आगे देख लेते हैं रीट के बारे में क्या कहा गया है, जो हम लोगों का केस चल रहा था उसके बारे में। फिर देखेंगे 126 सीटों के बारे में क्या कहा गया है। सूची है कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 195/214/4/आयोग/2021 दिनांक 21 नवंबर 2024 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 12924/2022 अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में विज्ञापित कुल 2693 पदों में से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत अवशेष 2567 पदों के लंबवत बटा 36 आरक्षणवार विवरण की सूचना प्रकाशित की गई थी। तदनुसार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत रिक्त 2567 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज्ड के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए कुल 8,337। जो लोग बता रहे थे कि 5,000 लगभग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो इसमें 8,337 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनका डीबी होना है। आप यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कुल 8,337 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक ये आयोग द्वारा 23/11/2024 को अनुमोदित किया गया है, यानी कि आज की बात कर रहे हैं। फिर अगला है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 12924/2022 अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन भविष्य में योजित होने वाली रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। ये बात कर रहे हैं 126 पदों के बाद जो भी किया गया है। आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा है। लिखा हुआ है अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, यानी कि ये डीवी रिजल्ट है। अतः अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथासंभव घोषित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उक्त 8,337 अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथासंभव पृथक से प्रकाशित की जाएगी। ये जो आप लोगों का अलग से डीवी का शेड्यूल जारी होगा, हो सकता है 2-4-10 दिन में डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाए, तो उसकी बात इन्होंने की है यहाँ पे। अगला है कि तदनुक्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा बटा 2023 मुख्य परीक्षा ये संख्या दिया हुआ कि लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज्ड के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए
8,337 अभ्यर्थियों का परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पत्र 1013 बटा गोपन अनुभाग 1/5/2023 बटा 2024 दिनांक 23/11/2024 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक एक यथावत आयोग की ये साइट दी हुई है पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। ये चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है कट ऑफ की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये अभी जो नॉर्मलाइज किया हुआ है, अभी जो स्कोर ये आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कट ऑफ सेम चली गई है एसटी की, एसटी की, और यहाँ पे आप देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की, डब्ल्यूएस की, सबकी बराबर बराबर लगभग चली गई है। तो इसमें थोड़ा सा कम अगर है तो एसटी क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये अभी जो है आरक्षण के हिसाब से जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आरक्षण के हिसाब से ये जारी करा जाएगा रिजल्ट, तब उसमें घट बढ़ के आएगा। ऐसा नहीं कि सेम रहेगा। अभी ये डीवी कराने के लिए सेम कर दिए हैं। और आगे यहाँ पे देखा जाए तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला 41 चला गया है। और दिव्यांगजन में इसमें 5 कैटेगरी दी हुई है, 2 ये है, 2 ये और 1 ये, तो 5 कैटेगरी ये हो गई। यहाँ पे इसका 27 गया हुआ है, बी एलबी का, और अगला आप देखें डी एच एच का ये 8 गया है, और डी डब्ल्यू का 27 गया है। और सैन्य योजित भूतपूर्व सैनिक इसमें कोई उपलब्ध नहीं था, अभ्यर्थी ही नहीं थे इसमें। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का 30 गया हुआ है। तो ये अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जल्द ही इसका डीबी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यानी कि क्रमशः डेट वाइज रहेगा, जिसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा कि फला तारीख में 1 से लेकर के या इतने रूल नंबर से लेकर के इतने रूल नंबर तक फला तारीख को डीवी होगा। इस तरीके का शेड्यूल अभी जारी होगा। हो सकता है कि 1 हफ्ते में जारी कर दें या और थोड़ा टाइम लगे। अब जब भी आएगा तो उसको सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। बाकी कितने नंबर घटे हैं, किस शिफ्ट वाले बढ़े हैं, कितने लगभग थे, और वो सारी चीजें डिटेल से कल चर्चा करेंगे। और एक बात और, जिनका हुआ वो तो ठीक है, उनको कंग्रेचुलेशन, लेकिन जिनका नाम नहीं आया वो लोग बताएंगे कि किस शिफ्ट के थे, कितना नंबर उनका था और नहीं हो पाया, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के हों चाहे सेकंड शिफ्ट के हों, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे बारे में अगर आप पूछे तो मैं फर्स्ट शिफ्ट से हूँ और मेरा मतलब हो गया है। तो होप सो कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जिनका नहीं हुआ उनके लिए थोड़ी सी अब दिक्कत तो है ही है कि इतना इंतजार करने के बाद एकाएक से ऐसा हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ना बड़ा गड़बड़ है। इसका विरोध हम लोग को स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम किसी को लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। लेकिन जितने भी चीजों में आप देख रहे हैं, चाहे जिस विभाग में पीसीएस में हो या फिर इस अपने आरओ में हो या इधर यूपी ट्रिपल एससी आयोग में हो, ये नॉर्मलाइजेशन, या फिर आप पुलिस वाले में देखें, सेम ऐसे ही सब में हो रहा है। समझ में ही नहीं आता है किस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं। कोई कंफर्म ही नहीं होता कि इतने नंबर का हुआ कि इतने नंबर का हुआ। एकदम अजीब सिस्टम है, एक चक्रव्यूह टाइप का। इंसान इसी में न इधर का रहता है न उधर का रहता है। अब ये पीसीएस वाले अपना नॉर्मलाइजेशन हटवा लिए, कितनी अच्छी बात हुई कि उसमें अगर लागू होता तो हर बार यही होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया, जैसे अभी हम लोगों का हुआ है। तो होप सो आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।